परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 763। तो फटाफट आ जाइए और फिर हम शुरू करेंगे। आज हमारा आधे घंटे का ही एपिसोड रहने वाला है और आज हम आत्मिक स्थिति में रहने का अनुभव करेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ योग है। आप सबकी मैं इंतज़ार करती हूँ, आप फटाफट आ जाइए तो हम शुरू करेंगे, क्योंकि सभी को ये पता नहीं होगा कि आज हमारी पहले आधे घंटे क्लास नहीं ले रहे हम, सीधा योग होगा जितनी भी देर हो, आधा घंटा 40 मिनट जितना, और फिर हम अपने इस आज के सेशन को यहीं पर ही समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक आप सब आ रहे हैं तब तक मेरे पास एक बहुत ही सुंदर कोटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ बहुत ही सुंदर पंच लाइन्स जो शेयर करने वाली हूँ। कल का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूर आज का एपिसोड ख़त्म होने के बाद, जब हम आधा घंटा या 40 मिनट जितनी भी देर योग होता है, ध्यान योग करने के बाद, उसके बाद अगर आपने कल का एपिसोड मिस किया है तो वो एपिसोड मिस करने योग्य नहीं है। उसको ज़रूर देखिएगा, जो आपको योग में भी सहायता करेगा, आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी देगा। जिसमें हमने चित्त की बात करी थी, चित्त के अलग अलग वृत्तियों की बात करी थी, वृत्तियाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, वृत्तियों का निरोध कैसा किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करी थी। विशेष एपिसोड था कल का, तो नहीं देखा है तो फिर से निवेदन करती हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़े से आपके साथ एक सुंदर सुंदर पंच लाइन डिस्कस हो जाए, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको बाद में आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोटेशन पोस्ट बना के। तो यहाँ पे कह रहे हैं, सत्य के बारे में जो कुछ भी जाना गया है, सत्य के बारे में जो कुछ भी जाना गया है, सब अकेले में जाना गया है, भीड़ में नहीं। तो इसीलिए बापू जी कहते हैं, मेले मलाखड़ों में मत जाओ, क्योंकि मेले मलाखड़ों में मैले ही हो जाते हो। जब आपको सत्य की खोज होती है तो वहाँ आप भीड़ में सत्य को नहीं खोज सकते हो, क्योंकि भीड़ में जिन लोगों के जैसे वाइब्रेशंस है ना, आपकी वृत्तियाँ, आपकी, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, वायुमंडल में भी बाहरी वृत्ति जो वायुमंडल से आती है वो हम पे प्रभाव करती है। तो जहाँ पे लोग सब असत्य के पीछे भाग रहे हैं, जब सब लोग असत्य को ही सच मान रहे हैं, देह को ही सत्य मान के देह के पीछे उसकी आड़ में लगे हुए हैं, उसको ही अच्छा बनाने में, उसको ही स्वस्थ बनाने में, उसके ही लिए कमाने खाने भोगने के लिए बैठे हुए हैं, उस भीड़ में कहाँ आपको आत्मिक सत्य पता चलेगा। तो यहाँ पे ये कोट है, सत्य के बारे में जो कुछ जाना गया है वह अकेले, सब अकेले में जाना गया है, भीड़ में नहीं। ठीक है, तो ये है पहला। दूसरा, तत्काल के सिवा कोई और काल चिंतनीय नहीं है। जैसे कि हमने कल बात की थी कि जो भी है हमारा, ये भूत और भविष्य की कल्पनाओं में जीना जो है वो बहुत बड़ी मूर्खता और अज्ञानता है, वही बंधन है। जो अभी के समय में जी रहा है वही जो है वही अपना सही पुरुषार्थ कर सकता है, वही चिंता मुक्त रह सकता है, क्योंकि भविष्य और भूत दोनों ही आपको चिंताओं से घेरता है। इसलिए तत्काल के सिवा, जो अभी तत्काल के सिवा, यदि आपने कुछ भी ऐसा कर्म किया है जिसके कारण आपको पछतावा है, आपको पता है कि वो आपकी बहुत बड़ी भूल है, तो उसको भी बीती सो बिंदी लगाते हुए अपने पछतावे से ये सीखिए कि अब वो दोहराना नहीं है। अब जो कर्म है वो है, पर हम उसको योग अग्नि में उन सभी विकर्मों को नाश करें और समर्पण करें बेहद के दादाजी को। ये सब आप कर सकते हैं। इससे आपको, आपके मन को भी राहत मिलेगी। बाकी कर्म जो किया है उसका कोई ना कोई, किसी न किसी रूप पे हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनके पास जब परिणाम आता है तो परिणाम उनको दुख नहीं देता है। तो तत्काल के सिवा कोई काल चिंतनीय नहीं है।
ठीक है। तो चिंतनीय मतलब जो अभी जिसके बारे में सोचा जाए। तीसरा, अंधकार से मत लड़ो, अंधकार से मत लड़ो, दीपक जलाने की कोशिश करो। हमारा यही चेष्टा रहनी चाहिए सभी बेहद की आत्माओं की कि हम जो है अपने भीतर के दीपक को जलाने की कोशिश करें। ठीक है। हम जब भी तुलनात्मक हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, ये सब अंधकार से हम अपने अपने भीतर के अंधकार से ही लड़ रहे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि वो हमारे भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार है। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि हम दीपक जलाने की कोशिश करते रहें। अपनी लाइन लंबी करें, दूसरों की लाइन को मत तोड़े। ठीक है। अपने आप ही आपकी जीत होगी। जब नाशवान से टूटोगे तो ही अविनाशी की तरफ लौटोगे। ये बिल्कुल सत्य है। जब तक देह भान, देह बुद्धि, देह अभ्यास नहीं मिटेगा और वो नहीं बदलेगा, आत्म अनुभूति में, आत्म अभ्यास में, आत्म भाव में, जब तक ये नहीं बदलेगा, ये सब कुछ नाशवान था। क्या नाशवान था? जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है, वो सब दृश्य दर्शन, ये सब मिटने वाला है। और अंत में तो जो दृष्टा है ना, वो भी जब साक्षी में प्रवेश करता है तो उसका भी मन, बुद्धि, अहंकार नष्ट हो जाता है। तो अविनाशी की तरफ वो लौटता है। वही अविनाशी साक्षी भाव, वही चैतन्य आत्मा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जब जब नाशवान टूटेगा, तब तब अविनाशी की तरफ हम लौटेंगे। सारा वक्त लगा दो उस काम में करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। बहुत सुंदर बात कि यही है कि जितना हो सके अपना समय उन सब में लगा दे जो जिसमें तुम्हारा वक्त, उस काम में लगा दे जिसमें तुम्हारा वक्त बदल जाए। और हमारा वक्त किससे बदलेगा? हमारी बेहद का समय कब शुरू होगा? जब हम बेहद की स्मृतियों में रहना शुरू करेंगे। तो यही है, तभी से हमारा ये घड़ी बदल जाएगी। हद से बेहद की घड़ी हो जाएगी हमारी। ठीक है। तो ये हमें करना है। ठीक है। जितना ये करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, अभी एक मिनट। अच्छा, आज का संदेश बापूजी का बहुत विशेष है। मैं बहुत जल्दी में सुना है, लेकिन आपसे सभी से निवेदन है, बापूजी का संदेश ज़रूर सुनिएगा। आज का बहुत ही सुंदर परिवर्तन के ऊपर कहा है। परिवर्तन 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 ही परिवर्तन होना है। देह और आत्माएं सभी का परिवर्तन हो जाना है। यहाँ पे भी आज बात करी है स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदलने की। शायद ये एपिसोड पहले रिपीट हो चुका है, मैं पहले भी इस पे बात कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैं एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। जैसे कि सुबह कल भी हमने बात करी थी, वृत्तियाँ बदलनी हैं। हम कौन सी वृत्ति में हैं? जब संसारिक वृत्ति टूटती है तभी परमार्थ वृत्ति चालू होती है। और परमार्थ वृत्ति में जब हमारी बुद्धि निश्चय करती है, मन बदलता है और फिर एकाग्रता बैठती है उसमें, और फिर हम साक्षी भाव में आते हैं, या हमारा स्व परिवर्तन होता है, या हम आत्मस्वरूप का अनुभव करते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें समझना है कि हमारी वृत्ति कौन सी होनी चाहिए। बेहद की आत्माओं की वृत्ति, बेहद की वृत्ति होनी चाहिए। दृष्टि बदलना, लाइट के कपड़े हमने जैसे पहने हुए हैं ऐसा हमें अनुभव करना। बाप ये भी बता रहे हैं कि परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, और बहुत ही ध्यान से अटेंशन देकर भी कर रहे हैं। 100% अटेंशन देने की भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब अटेंशन छूट जाती है तो वापस हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि सब बदल जाती है। और उसी क्षण क्या होता है, उसको वापस बेहद की स्मृति बनाने का, या बेहद की वृत्ति बनाने का, या वही बेहद की दृष्टि बनाने में समय लग जाता है। इसलिए आज का देखिएगा एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ ही विशेष पंक्तियाँ आपके सामने लाई हूँ। पूरा का पूरा आज का जो संदेश बापूजी ने दिया है बहुत बढ़िया है, ज़रूर सुनिएगा। ठीक है। तो चलिए, अब हमारा योग का समय हो गया। आशा करती हूँ अब हम सब 100 लोग आ चुके हैं। अब हम योग करते हैं बिना विलंब करे। तो जैसे ही जहाँ पर भी हमारा आज का योग खत्म होगा, तो आज हम यहीं पर ही क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है। कोई भी अपना मन पसंद
एपिसोड रिपीट मोड पे देख सकते हैं जब भी अगर आपके पास समय है। स्पेशली रिकमेंड करूँगी मैं निंदा स्तुति वाला कल का एपिसोड, और कोई भी पिछले हफ्ते का आप एपिसोड देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एपिसोड्स हुए हैं हमारे इस चैनल पे। फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर्स हैं तो उन सभी के लिए यही विशेष सूचना कि यहाँ पे इस चैनल पे आपके साथ हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, अलग अलग विषयों पर, वेद शास्त्र उपनिषदों पर करते हैं। हमारा जो बापूजी ने ज्ञान दिया है, बापूजी दशरथ भाई पटेल, उन्होंने बेहद का परम ज्ञान दिया है। पूरी मल्टीवर्स का क्रिएशन का ज्ञान समझाया है, ब्रह्मांड की क्रिएशन का समझाया है, क्रिएटर क्रिएशन के संबंध के बारे में अच्छी तरह समझाया है। और उसी ज्ञान को समझते हुए हम आत्मस्वरूप का योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, ज्ञान स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। यदि आप जागृत आत्मा है या कहीं पर भी आपने आध्यात्मिक यात्रा अपनी शुरू करी है तो आपके लिए ये चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चय से मैं कह सकती हूँ कि आप कुछ समय तक बिना जजमेंट के इस वीडियोस को देखेंगे या हमारे लाइव सेशंस को देखेंगे, आप अपने भीतर अपने विचारों में बेहद परिवर्तन महसूस करेंगे, जीवन में भी परिवर्तन आएगा। पर जजमेंट मत करिएगा किसी भी चीज़ की, बस पहले सुनिएगा, ठीक है? उसके बाद आप किसी भी निर्णय पे आके सोचिएगा कि मुझे आगे क्या करना है, इस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना है। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बापूजी के इस चैनल पे, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। तो अब आंखें बंद करेंगे और हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि तीनों पर हम ध्यान देंगे, ठीक है? स्मृतियों में हमें क्या याद करना है? कुछ याद नहीं करना है, बीती सो बिंदी लगा दीजिए। फिलहाल तो बीती सो बिंदी लगाएं। जो भी हुआ है कल्याणकारी हुआ है, जो होगा वो भी कल्याणकारी होगा। हर एक बीता हुआ समय उसको पूर्ण विराम लगाएं। हर एक बीता हुआ विचार भूतकाल है और उसको पूर्ण विराम लगाएं। परम शांति में स्थित रहने का अभ्यास करें। कोशिश करिए कि मैं स्वयं को परम शांत अवस्था में रख रही हूँ। बाहर की परिस्थिति जैसी भी है, आपके वायुमंडल की, आपके मन की स्थिति, उन सभी स्थिति को न्यूट्रलाइज करें, एकदम न्यूट्रल करिए, संतुलन लाने का प्रयास करिए। बुद्धि को एकदम स्थिर करिए। निश्चय के साथ बुद्धि को एक जगह पे टिकाए। गहरी लंबी श्वासें भरें। हर एक श्वास के साथ परम शांति का उच्चारण करें। परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। अपना सारा ध्यान अपने भीतर ले जाएं। अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय कराएं कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं,
विचार नहीं, भावनाएं नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, परम 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 प्रकाशित आत्मा हूँ। मैं बेहद के बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। अपना सारा ध्यान भ्रकुटी के मध्य में आत्मा में लेकर आए। दोनों भौरों के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, उस चमकते हुए सितारे को देखें, परम 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 प्रकाश को देखें। विजुअलाइज करिए उस पॉइंट ऑफ लाइट को, उस चमकते हुए सितारे को देखें, उस चैतन्य ऊर्जा को अपने भीतर देखें, जिससे ये शरीर मन बुद्धि चलायमान है। मैं आत्मा, दिव्य आत्मा, परम 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 आत्मा, बेहद के बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। सर्व मुझ आत्मा का स्वरूप है। को और गहरा करते हुए भीतर लेते जाए, उस परम सत्य को अपनी परम 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 दृष्टि, बेहद की दृष्टि से देखें। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, जिसे परम सत्य कहा, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा, जिसे सच्चिदानंद स्वरूपम कहा। मैं वही बेहद के बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। इन संकल्पों पर पूर्ण निश्चय करें और एकाग्र होते जाएं और परम शांति से भरते जाएं। हर एक संकल्प परम ऊर्जा है, जिनकी तरंगे पूरे शरीर में फैल रही है। हर एक संकल्प शक्तिशाली है और एहसास दिला रहा है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आत्मा के ऑरा से निकलता हुआ परम 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 प्रकाश
दिव्य लाइट, दिव्य ऊर्जा और परम शांति के वाइब्रेशंस पूरे शरीर में और शरीर के बाहर चारों ओर फैल रहे हैं। चारों ओर परम प्रकाश है, परम पवित्र लाइट है। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। अपने भीतर से सूर्य के भांति अनंत प्रकाश परम पवित्र लाइट को फैला हुआ दिखे। अपने चारों ओर परम प्रकाश का, दिव्य लाइट का घेरा बनता महसूस करें। अपने चारों ओर का आभा मंडल दिव्य प्रकाश युक्त है। परम शांति, परम प्रकाश पूरा वायुमंडल भरा है। एकदम हल्का, अपने भीतर ज्ञान का उस ज्ञान के परम प्रकाश को देखें। ज्ञान के प्रकाश से आत्मा के उस परम प्रकाश से सभी बंधने टूट गए हैं। मैं आत्मा जीवन मुक्त सभी विषय विकारों से, सभी बंधनों से छूट गए और मैं आत्मा परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद स्वरूप में मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप
बेहद के बेहद की स्मृति, वृत्ति और दृष्टि में हूँ। मैं आत्मा, आत्म स्वरूप में स्थित, आत्म प्रकाश में स्थित, परम शांति में स्थित, परम परम ऊर्जा और शक्तियों से युक्त उस बेहद के बेहद की दुनिया को देख रही हूँ। मैं आत्मा अपनी बुद्धि रूपी टीवी में बेहद की वृत्ति में बेहद की दुनिया को देख रही हूँ। मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित, परम प्रकाश स्वरूप में, परम पवित्र लाइट में बेहद की दुनिया को विजुअलाइज करती हुई इस धरती से परे, चांद सितारे नक्षत्रों से परे विजुअलाइज करते जाए, आत्म स्वरूप में स्थित होके हर एक संकल्प की ऊर्जा से जुड़ते जाएं। धरती से ऊपर भूवर्लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, ये सभी आयाम को, सभी डायमेंशनों से पार परम प्रकाश में, परम तत्व के शरीर से फरिश्ता स्वरूप से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, जैसे जैसे हम हर एक डायमेंशन क्रॉस करते हैं, हम और पावरफुल स्थिति में पहुंच रहे हैं, हाईएस्ट, हायर से हाईएस्ट में। विजुअलाइज करें और हर एक डायमेंशन की एनर्जी से जुड़ते जाइए। देखिए, आप महसूस करेंगे समय से पार जाता हुआ स्वयं को कालातीत की ओर बढ़ता हुआ महसूस करते जाएंगे, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश मौजूद है। इस ब्रह्मांड के परम धाम से ऊपर विजुअलाइज करें वो बेहद की कला के परम धाम को।
प्रकाश की, परम प्रकाश की गति से ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करते जाइए, एक एक परतें हट रही हैं, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म लेयर्स छटती जा रही है और मैं आत्मा ऊपर की ओर बढ़ती हुई अनंत ब्रह्मांडों से परे, महाब्रह्मांडों से परे, यूनिवर्स से परे, बेहद के परम 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 धाम के, बेहद की कला के परम धाम में बुद्धि वहाँ स्थिर करें जहाँ जाना है, बेहद की कला के परम धाम में, जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश मौजूद है, जहाँ परम शांति प्रकृति में है, स्वभाव में है। विजुअलाइज करें परम पिता परमात्मा बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को अपनी दृष्टि में लेके आए। चित्र में विचित्र रूप, बेहद के दादाजी से, उनके मस्तक से परम प्रकाश, परम शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही हैं। विजुअलाइज करिए और महसूस करिए निरंतर बेहद के दादाजी के मस्तक से अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। मैं आत्मा उस परम प्रकाश के नीचे परम 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 प्रकाश से भरती जा रही हूँ। बेहद की कला के परम धाम से, जहाँ बेहद के परम प्रकाश का महासागर है। महसूस करिए, विजुअलाइज करिए जैसे कि मछली अपने सागर में चारों ओर सागर को ही पाती है, वैसे ही मैं आत्मा अपने चारों ओर बेहद की कला के परम 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 प्रकाश को महसूस कर रही हूँ, देख रही हूँ।
विजुअलाइज करते रहे और उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस करते रहे। मैं आत्मा निरंतर परम प्रकाश में स्थित, परम लाइट में स्थित, लाइट बॉडी में हूँ और मुझ आत्मा में निरंतर बेहद के दादाजी के भ्रकुटी से, मस्तक से परम 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 प्रकाश, बेहद की कला का परम प्रकाश बरस रहा है। उस अमृत को लेते रहे। वो अमृत रूपी परम प्रकाश है जो मुझ आत्मा पे, सभी आत्माओं में बरस रहा है। जहाँ परम शांति है, पूर्ण परम शांति। स्व परिवर्तन का अनुभव करें। दादाजी से आता परम 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 प्रकाश लेते जाए। गहराई से उसे अपने भीतर महसूस करते जाए, उस ऊर्जा को, उस परमार्थ शक्ति को, बेहद की कला के परम धाम के परम प्रकाश को सब कुछ बदलता हुआ महसूस करें। सूक्ष्म से सूक्ष्म कड़ियों को बदलता हुआ महसूस करें। बेहद के दादाजी से आती हुई विचित्र, विशेष, अलौकिक, दिव्य शक्तियाँ जो मस्तक से आत्मा में आती, आत्मा से धीरे धीरे ये कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में बेहद परिवर्तन अनुभव करें। कारण शरीर परम 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 प्रकाश से भर गया है। सूक्ष्म शरीर परम प्रकाश से भर गया है। स्थूल शरीर परम 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 प्रकाश से भर गया है। मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित परम प्रकाश, परम शांति की तरंगे चारों ओर फैला रही हूँ। चारों ओर परम शांति है, परम प्रकाश है, लाइट हाउस है। इसी स्थिति में कुछ समय के लिए एकाग्र रहे। और स्व परिवर्तन के इस पूरे प्रोसेस को होने दे। बेहद के दादाजी से आता परम प्रकाश
मेरे भीतर वो स्व परिवर्तन ला रहा है, जिसमें शरीर, संस्कार, वृत्तियाँ, दृष्टि, सृष्टि सब परिवर्तित हो रहा है और मैं आत्मा संपन्न, संपूर्ण स्वरूप में बाप समान बनती जा रही हूँ। परम शांति, परम शांति। परम शांति। आप इसी योग युक्त अवस्था में बैठे रहे और अपने इस योग को, इस ध्यान की अवस्था में रहे। सभी आत्मस्वरूप में स्थित रहे। आज का हम सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति। माँ बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि धन्यवाद और परम शांति।